देख रहा SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जोनल आईजी पंकज दराद के, जेकि एक समीक्षा बैठक के लिए बैठक में लगभग 10 जिला के एसपी समेत तमाम डीआईजी उपस्थित चला। दरभंगा रेंज के आरक्षी महानिरीक्षक पंकज दराद के कार्यालय कक्ष में 10 जिला के एसपी डीआईजी सबके साथ एक समीक्षा बैठक के आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार सहित डीआईजी विनोद कुमार और पूर्णिया के एसपी, मधुबनी के एसपी, कटिहार, समस्तीपुर, सहरसा और किशनगंज के एसपी उपस्थित चला। आवे वाला पूजा और त्योहार के मद्देनजर रखैत ई बैठक काफी अहम मानल जा रहा है। टाउन वाले और एक गोपनीय और एक प्राइम लीडर अच्छा रहे, तो सब अच्छा निकल जाएगा। ये चार बड़ा क्रूशियल हम लोग समझते थे। यस यस टेलीफोन ड्यूटी तो डिपेंड करता है कि आप टेलीफोन ड्यूटी को कैसे सेंसिटाइज करते हैं। दवा व्यवसायी सबके एक दिन के हड़ताल के कारण मरीज सबके काफी परेशानी के सामना करना पड़ल। दवा व्यवसायी सबके हड़ताल के कारण आई दरभंगा समेत लगभग हर जिला में दवा दुकानदार सब अपन प्रतिष्ठान के बंद रखलन और एहि कारण मरीज सबके काफी परेशानी के सामना करना पड़ल। दरअसल ग्रामीण इलाका से आवे वाला मरीज सबके ज्यादा परेशानी के सामना करना पड़ल। एमर दोसर तरफ डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद एहि के लेल वैकल्पिक व्यवस्था डीएमसीएच में करवेने चला। ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मैंने इमरजेंसी के परिपक्ष में बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ मिलती थी उसको हमने एक दिन पहले ही पूरा कर लिया है। अभी मैंने IV सेट भी देख लिया है कि पूरा है। अभी आपने कहा कि पेंटोप्राजोल नहीं है। पेंटोप्राजोल मैं आपको सूचना के लिए बता दूं कि आज ही 9:30 बजे से उपलब्ध है। IV सेट ट्यूबवेल जितनी भी इमरजेंसी दवाइयाँ हैं वो सब अभी उपलब्ध है हमारे आकस्मिक और इंडोर में भी, तो इसकी कमी अभी नहीं होगी। और ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे कि जितनी भी जीवन रक्षक दवाइयाँ और जो एंटीबायोटिक्स वो सब अभी उपलब्ध है। फ्लूइड हमारा उपलब्ध है। हाँ, और इसलिए हमें इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा आज के दवा व्यवसायियों के हड़ताल पर। भागवाना में से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बंद के असर देखे के लिए मिलल। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के द्वारा देशव्यापी बंदी के खासा असर बागवाना में देखे के लिए मिलल। बागवाना के करतास, मौदा, तेतुलमारी सहित अन्य सब क्षेत्र में दवा प्रतिष्ठान बंद रहल। आंदोलनकारी दवा विक्रेता सब आजीविका के सुरक्षा, दवा के अभाव, मानवता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ के रोकथाम आदि विभिन्न मांग के लेकर ये बंद बजौले। आज मेडिकल बंद किया गया है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के द्वारा। जो दवा झारखंड राज्य के फार्मासिस्टों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया है। दवा दुकानों पर झारखंड फार्मासिस्ट काउंसिलिंग के अत्याचार के विरोध में किया गया है। मानवता के शौक के खिलवाड़ की रोकथाम के लिए किया गया है। दवाओं के अभाव को रोकने के लिए किया गया है। दवा विक्रेता की आजीविका की सुरक्षा के लिए किया गया है। और ऑनलाइन दवा व्यापार के विरोध के लिए व्यक्तिगत पेशेंट काउंसलिंग को कायम रखने के लिए किया गया है। और इसमें जितने भी है AIOCD के द्वारा पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया। दरभंगा स्टेशन पर आई दरभंगा कोलकाता ट्रेन डिरेल भ गेल, जाय में 3टा डब्बा पटरी से नीचा उतर गेल। दरभंगा स्टेशन पर ओहि समय अफरा तफरी मच गेल जखन दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस बेपटरी भ गेल। गनीमती भेल जे घटना में केओ हताहत नहीं भेला। दरअसल ई घटना आई सुबह के जखन सेंटिंग को यार्ड आनल जा रहा छल ट्रेन के रेल पटरी में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अचानक ट्रेन के 3टा बोगी पटरी से उतर गेल, जेकरा बाद दरभंगा स्टेशन पर अफरा तफरी मचल। मौका पर तुरंत स्टेशन मास्टर सहित कई लोग पहुंच गया और घटना के जानकारी लेलन। संगे संग समस्तीपुर रेल मुख्यालय के सेहो जानकारी देल गेल। समस्तीपुर मुख्यालय से रेलवे के ADRM संत राम मीना सेहो दरभंगा पहुंच गए और पूरा स्थिति के अपना सामने में ठीक करौलन। ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे सकते जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक। अब प्राइमा फेसी तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक। कौन सी ट्रेन है सर ये? 5233 ट्रेन नंबर 5233। कितनी बोगियाँ उतरी हैं सर? इसमें 3 बोगी निकली है। ये 2 बोगी तो एक ट्रॉली गिरी है और इसकी ये जो बीच वाली है इसकी दोनों गिरी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की
डायलिसिस सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ल अछि। मशीन सब कर्मी के अभाव में खराब भ रहल अछि। डीएमसीएच के डायलिसिस सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ल अछि। संविदा पर बहाल कर्मी सबके नहीं रहे के कारण ई स्थिति उत्पन्न भेल। एहि पूरा मामला पर डीएमसीएच अधीक्षक आर प्रसाद रोगी कल्याण समिति से आग्रह क चुकला हन जे जल्द से जल्द कर्मी के बहाल कैल जाए और एहि मशीन सबके बचायल जाए। यदि कर्मी जल्द से जल्द नहीं आता तो मशीन सब खराब हो जाए, जे मशीन करोड़ों के अछि। हमारा लंबित वेतनमान को भुगतान कर दिया जाए और काम लिया जाए। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? सब लगभग 5 वर्ष से काम कर रहे हैं। 2013 अगस्त 2013 से 21/8/2013 से ही हम काम कर रहे हैं। कितने दिनों का वेतन आप लोग का बकाया है? 51 एक्चुअली मेन दिक्कत जो हो रही है, जो भी इमरजेंसी में मरीज सब आते हैं जिनकी जरूरत होती है किसी भी तरह जांच की, वो जांच सही से नहीं हो पा रही। जैसे कि यहाँ पे एबीजी मशीन वो देखिए आप, वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एबीजी मशीन से हम लोग बहुत सारी जांच तुरंत कर लेते हैं। किसी भी सीरियस मरीज को हम लोग उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसका जाँच करके, जो कि एकदम साफ बंद है यहाँ पे, जो कि नहीं हो पा रहा है अभी यहाँ पे। ये माना जाए कि आईसीयू ठप सा पड़ गया है? एक तरीके से मान सकते हैं, एबीजी मशीन के बिना आईसीयू ठप ही एक तरीके से। सर, आपने बहुत बात पूछी जो कि अभी बहुत सरगर्मी से चल रही है। और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ ये चिकित्सा उपलब्ध थी, जो कि डायलिसिस था, इकोकार्डियोग्राफी है, आपका ईसीजी है, एंडोस्कोपी है, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। कुछ इस तरह की बात हुई कि इन सभी को संचालित करने के लिए हम लोगों के पास संविदा पर टेक्नीशियंस थे। टेक्नीशियन की जो थी बहाली, वो 6 महीना के लिए संविदा पर दी गई थी। उसको आगे नहीं बढ़ाया गया और कुछ मौखिक के कारण कुछ दिन आगे तक उन लोगों ने काम किया, जिसका मानदेय उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ये जितने दिन तक काम किया था, उसके बाद कोई आदेश हम लोगों के पास नहीं था जो कि उनको हम कंटिन्यू कर सकते थे। तो हड़ताल की बात ही नहीं उठती थी, उनकी नौकरी ही नहीं थी। अब सवाल उठता है, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि ये सब मशीनों का क्या होगा। ये सब मशीन तो अभी कार्यरत नहीं होंगे जब तक कि उनके जो टेक्नीशियंस थे वो उनकी बहाली नहीं होगी, या तो रोगी कल्याण समिति की ओर से या सरकार की ओर से। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो ये कार्य ठप रहेगा। सदर थाना क्षेत्र के रमसल्ला में एक महिला के साथ हुनकर पति द्वारा बराबर मारपीट कैल जाइत अछि। महिला के आरोप है जे हुनकर पति अवैध शराब के भट्ठी चलावैत अछि और 200 लीटर शराब रोज ओहिठाम बिकैत अछि। सदर थाना क्षेत्र के रमसल्ला के रहने वाली एक महिला डीएमसीएच में अखन इलाजरत है। दरअसल हिनकर पति हिनका साथ हमेशा मारपीट करैत अछि। महिला के आरोप है जे हुनकर पति अवैध शराब के भट्ठी चलावैत अछि और एहि के लेल थाना प्रभारी द्वारा कई रिपोर्ट देल जा चुकल अछि, लेकिन एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भ पाबि रहल अछि। बताओल जा रहल है जे वीरेंद्र पासवान अपना पत्नी, बेटी और बेटा सबके दारू पीकर काफी पिटाई करैत अछि। मैडम स्कूल में भी करते हैं तो स्कूल में जाकर मैडम सबके बताई से नहीं काम करवाया, उसको कोई नहीं काम करने देता है, ना उसको कोई कुछ ठहरने देता है। वही 10 गो दारू वाला सब। क्या उसके साथ दूसरा भी आदमी छेड़खानी किया है कोई? हाँ, सब कोई मिल करके मारा है। के किया छेड़खानी? और दिनेश्वर पासवान के बेटा अशोक पासवान, दीप नारायण पासवान, और उसका बीबी रीना देवी, प्रियंका देवी, संगीता देवी, इस सब को मिलकर मारा है। कलेश्वर पासवान, दिलीप पासवान। सर, हम झगड़ा हो रहा था ना, तो हम गए तब मम्मी को मार रहा था वो वीरेंद्र पासवान, तो हम उसको छुड़ाने के लिए गए तब उधर से वो क्या दिनेश्वर पासवान क्या बतिया पुतौ हुआ उसका। पापा तुम्हारा ऐसा क्यों करते हैं? नहीं जानते हैं सर, दारू वार पीता है। तुम नहीं मारती हो? नहीं सर, हम उससे नहीं जीतते। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा आगामी 30 सितंबर के निःशुल्क टीकाकरण अभियान के शुरुआत हुआ जा रहा है। रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा आगामी 30 सितंबर के साप्ताहिक मुफ्त टीकाकरण मातृत्व एवं शिशु उपचार केंद्र आईएमए भवन अललपट्टी में शुरू करा जा रहा है। आई केंद्र में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चा के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत आवे वाला 112 प्रकार के बीमारी के बचाव के टीका स्पेशलिस्ट डॉक्टर के देखरेख में दिल जाए। संगे संग आवे वाली गर्भवती महिला, बीमार बच्चा और हुनकर
परिजन के मुफ्त में एठम इलाज उपलब्ध कराओल जात। प्रोजेक्ट में आईएमए दरभंगा, यूनिसेफ दरभंगा, जिला प्रतिरक्षण शाखा, स्वास्थ्य समिति दरभंगा और आईसीडीएस दरभंगा के भागीदारी रहत। टीकाकरण के चेयरमैन डॉक्टर अनिल नारायण सिंह कहलन जे टीकाकरण इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड डिसेबिलिटी के देश में कम करे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावैत अछि। जो है सो चिकित्सक हम उस समय उपस्थित रहेंगे जिस समय टीकाकरण होगा। उस समय जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हम लोग जो चिकित्सक हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे। आईएमए की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और अगर किसी तरह की परेशानी पेशेंट को उस समय टीकाकरण के समय में हुई या कभी कभी रिएक्शन होता है या और कोई तरह का अगर दिक्कत पेशेंट को हुआ तो उसको संभालने के लिए हम लोग वहाँ रहेंगे और इमरजेंसी में जो भी व्यवस्था है सब हम लोग वहाँ करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि ये सारा टीकाकरण का जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा है और संभवतः भारत में शायद ये पहली बार है कि रोटरी क्लब, कोई भी रोटरी क्लब इस तरह के प्रोग्राम को ये स्पॉन्सर कर रहा है। कितने दिनों तक चलेगा ये अनएंडिंग प्रोग्राम है, ये लगातार चलेगा। प्रत्येक रविवार सालों साल ये प्रोग्राम चलने वाला है और इसमें बच्चों का स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके और उनको उचित सलाह दिया जा सके। सबसे पहले तो हम ये रोटरी के लिए खास करके आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिनके अंदर ये सोच आई कि हम टीकाकरण में कैसे सहयोग करके हम टीकाकरण का बढ़ावा करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली दरभंगा जिला में 1,20,000 बच्चों का सालाना टारगेट यानी कि लाइव बर्थ होता है और ख़ास करके जो हम लोग जो दरभंगा शहरी क्षेत्र है इसमें से 10,000 बच्चों का यहाँ पर जन्म होता है और प्रत्येक महीने से अगर हम देखें तो लगभग 780 बच्चे यहाँ पे लाइव बर्थ लेते हैं जिनके टीकाकरण और समुचित स्वास्थ्य की देखरेख की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मात्र अगर हम दरभंगा शहरी क्षेत्र की बात करें तो अभी इम्यूनाइजेशन हमारा 33% ही है, जो अप्रैल से लेकर अभी अगर हम अगस्त तक का हिसाब देखते हैं तो भारत सरकार का ये खास करके प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि हम दिसंबर तक टीकाकरण को किसी तरीके से उन बच्चों तक हम पहुंचकर गर्भवती तक पहुंचकर हम 90% से ऊपर ले जाएं। इसमें जो बच्चे लोग आएंगे उन लोग के साथ जो मदर्स आएंगी उन लोग को हम लोग एंटीनेटल चेकअप करेंगे और उन लोग का जांच भी होगा रेगुलर। जांच तो अभी हम लोग उतना जांच क्या क्या होगा जांच में जो है ना यहाँ पर जो है जो आयरन अच्छा उन लोग को एंटीनेटल में पूरा एएनसी में जो हम लोग दवा देंगे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स और उन लोग का ब्लड प्रेशर और वेट ये सब मैंने टोटल ये एंटीनेटल चेकअप में जितना चीज़ आता है। टाउन से जुड़े हुए हैं और रोटरी इंटरनेशनल का जो मुख्य काम है समाज सेवा और समाज सेवा में खास करके हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको करने में वो ज़्यादा आगे रहता है और करने की कोशिश करता है। हम लोग ने पोलियो को भगाने का पूरा प्रयास किया और भाग भी गया। उसी संदर्भ में हम लोग जो है सो बच्चा जन्म के बाद के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक संपूर्ण टीकाकरण सभी तरह के टीका प्रत्येक रविवार को 12 बजे दिन से 2 बजे दिन तक आईएमए के प्रांगण में नियमित रूप पर दिया जाएगा। यहाँ पर टीकाकरण के लिए जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लिए मुफ्त टीका की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और डॉक्टरों के देखरेख में टीका दी जाएगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस कार्य में हम लोगों के सहयोगी आईएमए हैं और यूनिसेफ है और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन अफसर और आंगनबाड़ी सेविकाएँ जितनी CDPO हैं वो भी हमारे कार्य में सहयोगी हैं। अब सबसे ज़रूरत पड़ता है ये बात यह है कि टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ भारतवर्ष में अगर 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 35 बच्चों की मृत्यु 1 साल के पहले हो जाती है और करीब 52 बच्चों की मृत्यु हो जाती है जब तक कि वो 5 वर्ष के होते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण है निमोनिया करीब 22% केस में और डायरिया जो कि 14% केस में, बाकी में मीजिल्स, डिप्थीरिया, टेटनस। तो इन सारी बीमारियों से टीकाकरण द्वारा बच्चों को बचाया जा सकता है। दरभंगा में जहाँ रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा मुफ्त टीकाकरण अभियान के शुरुआत कयल जा रहा है जो दोसर तरफ मधुबनी में सेहो एकटा एहने अभियान चलाओल गेल अछि जाहि में हृदय रोग से पीड़ित बच्चा सब के मुफ्त में इलाज करायल जायत और एकर शुरुआत दरभंगो में हो जा रहा है।
मधुबनी में 3टा बच्चा के सिलेक्शन भेलन, जिनकर ऑपरेशन के लिए इनका दिल्ली के फोर्टिज अस्पताल भेजल जात। रोटरी क्लब मधुबनी द्वारा आयोजित हृदय रोग से ग्रसित बच्चा के निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन मधुबनी प्राइड हॉस्पिटल किशोरी लाल चौक में भेल, जाय में 3टा बच्चा के सिलेक्शन भेल हन। सिद्धार्थ कुमार जिनकर उम्र लगभग 7 महीना अछि, रोशनी कुमारी जे लगभग 14 वर्ष के छथि और ज्योति कुमारी के उम्र लगभग 7 वर्ष अछि, जिनकर हृदय के शल्य चिकित्सा के लिए चुनल गेल अछि। समस्तीपुर के एक निजी शिक्षण संस्थान में शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस काफी धूमधाम से मनाओल गेल। समस्तीपुर जिला में भगत सिंह के जन्म दिवस समारोह शहर के विवेक विहार मोहल्ला के एक निजी शिक्षण संस्थान में मनाओल गेल। हर वो चीज मानवता के प्रभावित करे छल, शहीद आजम भगत सिंह के ओइसे मतलब रहे छल। राष्ट्रनायक भगत सिंह के जन्म दिवस मनावे के अर्थ अछि जे हुनकर विचार एवं बतायल रास्ता पर चले। दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर माल्यार्पण के बाद एक छोटी सी गोष्ठी है और इस गोष्ठी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि भगत सिंह का जन्म दिवस या शहादत दिवस मनाने का मतलब होता है उनके विचार पर चलना। उनका विचार जो सांप्रदायिकता विरोधी रहा, साम्राज्यवाद विरोधी रहा, उस पर चलना। और अभी के दौर में देश के अंदर जिस प्रकार से नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, सरकार अमेरिका के पिछलग्गू है, महंगाई बढ़ रही है, अशिक्षा है, जॉब अपॉर्चुनिटी घटाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भगत सिंह के रास्ते पर चल करके ही हम बेहतर भारत बना सकते हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड के प्रमुख पर बीबी रुखसाना खातून चुनल गेली। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न भेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रमुख चुनाव में रुखसाना खातून के प्रमुख चुनल गेलन। शांतिपूर्ण माहौल में त्रिवेणीगंज प्रमुख चुनाव संपन्न भेल। निवर्तमान प्रखंड प्रमुख काजल देवी 4 वोट से हारि गेल छली। इनका कुल 16 वोट प्राप्त भेल छल। नव निर्वाचित प्रखंड प्रमुख बीबी रुखसाना खातून के 20 वोट मिलल। अनुमंडल कार्यालय के सभा भवन में पर्यवेक्षक सह एडीएम अखिलेश कुमार झा और एसडीएम विनय कुमार सिंह के उपस्थिति में चुनाव संपन्न भेल। क्या आज प्रमुख का इलेक्शन था, जिसमें पूर्व प्रमुख को 16 मत मिला और वर्तमान को 20। 4 वोट बीबी रुखसाना खातून। कितने मतों से विजयी हुई? 4 वोट से 2 इनवैलिड और 2 इनवैलिड। कब लगा था वापस? विश्वास को लगभग 2 महीना हो गया। बाघमारा में भाजपा के बूथ स्तरीय बैठक के आयोजन भेल। बूथ जीतो चुनाव जीतो मिशन के लगा बाघमारा के करतास स्थित भाजपा कार्यालय में बूथ स्तरीय कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित कल गेल, जाहि में मुख्य रूप से धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित पार्टी के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी सब उपस्थित छला। बाघमारा प्रखंड के सब मंडल के अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहत। 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के मजबूती प्रदान करे के लोग चर्चा कल गेल। होते बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और सांसद रविंद्र पांडे के बीच कलह के बात पर चंद्रशेखर अग्रवाल कहलन जे भाजपा के कार्यकर्ता के व्यक्तिगत कलह से ऊपर उठकर पार्टी के लिए समर्पित होना चाहिए। 2019 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति के तहत हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। लोकसभा की तैयारी? बिल्कुल लोकसभा की तैयारी है। जैसा कि देखा जा रहा है गिरिडीह विधानसभा में, गिरिडीह लोकसभा में भाजपा में कुछ अंतर कलह का भी वो आती है। बिल्कुल नहीं, आप अंतर कलह इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अंतर कलह व्यक्ति और व्यक्ति में हो सकता है। हम सब संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन के साथ किसी का अंतर कलह नहीं है। और जब संगठन की बात आती है सबके सब हम लोग एक होते हैं। कि 9 साल में क्या हो गया? 9 साल एक लंबा टाइम होता है। कोई भी कर्मयोगी जिस फील्ड में 9 साल कड़ी मेहनत करेगा कुछ भी कर सकता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धन कमाने का क्षेत्र हो, चाहे वो यश कमाने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। अखन पितृपक्ष चल रहा है देश भर में। अखन लोग अपन पूर्वज के लेल तर्पण कर रहल छथि। एही कड़ी में बक्सर में सेहो लोग सब बढ़ चढ़ कर तर्पण कर रहल छथि और अपना पूर्वज के जल अर्पित कर रहल छथि। बक्सर के घाट हुए या घर, हर जगह पितृपक्ष के असर देखल जा रहा है।
15 दिन तक चले वाला पितृपक्ष में मान्यता है जे तिथि के अनुसार अपना पितर के मध्याह्न काल में यथा योग्य हव्य काव्य देल जाते। पितृपक्ष में यदि पास में धन हुआ तो कोनो पंडित के पितर के निमित्त जिम्मेल जाते। पंडित के अलावा देवता के सेहो पंडित के मान्यता शास्त्र द्वारा देल गेल अछि। यदि किनको पास एहि सब में से किछु नहीं हुआ तो वो दक्षिण मुँह खड़ा होकर आंसू बहाकर अपन पितर के तृप्त कर सकै छथि। एहन शास्त्र में मान्यता अछि। बक्सर में हर जलाशय में अखन लोग तर्पण करैत आसानी से देखल जा सकै छथि। अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृ तर्पण करने से जितने भी दोष होते हैं शांति हो, जो पितृ दोष की होती है वो भी शांति होती है और पितरों की सदगति प्राप्त होती है तर्पण करने से। और यह पक्ष 15 दिन का होता है और इसमें पितृ पृथ्वी पर आकर के अपने वंशजों से तर्पण लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।